दोस्तों आज हम सीखेंगे ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, आज इसके बारे में समझेंगे। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल समझने के पहले हमको क्या समझना होगा, ट्रेंड को समझना होगा कि ट्रेंड क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रेंड क्या होता है, तभी तो ट्रेंड रिवर्सल समझ पाएंगे। ट्रेंड, तो ट्रेंड होता है जैसा कि हम लोगों ने तीसरे चैप्टर के वीडियो में पढ़ा है मार्केट स्ट्रक्चर में, कि ट्रेंड में जब प्राइस अपने पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जाता है और फिर पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जाता है, बार बार हाई को तोड़ते हुए ऊपर जाता है, तो ऐसे स्थिति में प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है। और ऐसा जब चलता है प्राइस तो इसी को कहते हैं अप ट्रेंड। तो इसमें क्या होता है, पहले पहले प्राइस एक हाई बनाता है, फिर उसके बाद एक लो बनाता है, फिर उसके बाद जो हाई बना होता है उसी के ऊपर एक और हाई बनता है, जो हाई बना होता है उसी के ऊपर एक हाई बनता है, और जो पिछला लो बना होता है उसी के ऊपर हाई लो बनता है, और फिर जो पिछला हाई बना होता है उसी के ऊपर हाई बनता है, पिछला लो बना होता है उसी के ऊपर लो बनता है। ऐसा फॉर्मेशन करते हुए प्राइस चलता है। तो जब हायर हाई हायर लो बनाते हुए प्राइस चलता है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। तो इसमें क्या होता है, प्राइस एक हाई लगाता है, ऐसे हाई लगाएगा तो पुल बैक करेगा, पुल बैक करके क्या करेगा, प्राइस अपने पिछले हाई को तोड़ देगा, फिर पुल बैक करेगा और फिर प्राइस क्या करेगा, पिछले हाई को तोड़ देगा, फिर पुल बैक करेगा और पिछले हाई को तोड़ देगा। ऐसे फॉर्मेशन करते हुए प्राइस चलता है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जब प्राइस चलता है तब इसे अप ट्रेंड कहते हैं। इसी तरह से जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तो एक लो लगाएगा और फिर पुल बैक करेगा और पिछले लो को तोड़ देगा, फिर लो लगाएगा और फिर पुल बैक करेगा और पिछले लो को तोड़ देगा, फिर जाएगा ऐसे पिछले लो को तोड़ देगा, पिछले लो को तोड़ते हुए जब प्राइस चलता है तो ऐसे प्राइस के चलने को डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो ऐसे चलने को डाउन ट्रेंड कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस एक लो लगाता है और एक हाई लगाता है और फिर लो के नीचे लो लगाता है और फिर हाई के नीचे ही हाई लगाता है। ऐसे लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए प्राइस चलता है, तब इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो इसको बहुत सारा अभ्यास करना है जिससे कि चीजें समझ आए। अब अपन समझेंगे कि कैसे ट्रेंड रिवर्सल को समझें। ट्रेंड रिवर्सल, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, एक चार्ट पे कैसे समझें। ट्रेंड रिवर्सल, इसमें क्या होता है कि जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्राइस क्या करता है, एक हाई लगाता है और फिर पुल बैक करता है और पिछले हाई को तोड़ देता है, फिर पुल बैक करता है और फिर जो पिछला हाई लगा होता है इसको तोड़ देता है, फिर पुल बैक करता है और जो पिछला हाई लगा होता है इसको तोड़ देता है। ऐसे जब प्राइस चलता है तो इसको क्या अप ट्रेंड बोलेंगे। लेकिन ट्रेंड डाउन कब कहलाएगा, ट्रेंड जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रेंड जब ये जो हायर लो बना है
इसके नीचे जब प्राइस जाएगा तब ट्रेंड डाउन कहलाएगा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस एक लो लगा रहा है, लो से नीचे लो लगा रहा है, लो लगा रहा है, नीचे से लो लगा रहा है। तो लो के नीचे लो लगा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड डाउन नहीं है, ये ध्यान रखिए। ट्रेंड डाउन कब होगा, जब इसके नीचे जाएगा प्राइस, जब प्राइस इसके नीचे जाएगा तब ट्रेंड डाउन कहलाएगा ऐसा। तो यदि इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो ट्रेंड डाउन कहलाएगा। और कभी कभी क्या होता है, प्राइस इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे देता है, तो ऐसे क्लोजिंग दे देता है। तो ऐसे जब क्लोजिंग देगा तो ये ट्रेंड डाउन नहीं कहलाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हायर लो होता है बहुत पावरफुल सपोर्ट की तरह काम करता है। और क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है तो बायर हारना नहीं चाहता, हारना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, स्विंग लो, हायर लो, वहां पे बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि प्राइस नीचे न जाने पाए, इसलिए प्राइस ऐसा क्लोज करता है, बायर हारना नहीं चाहता है, इसलिए ऐसा कर देता है। तो इसको ट्रेंड चेंज नहीं कहला कहेंगे। ट्रेंड चेंज कब कहेंगे, जब प्राइस नीचे क्लोजिंग दे दे। तो इसको बहुत अच्छे से अभ्यास करना है, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तभी चीज़ें समझ आएंगी। और पहले थ्योरी पढ़नी है, ऐसे थ्योरी को ऐसे नोटबुक में बनाना है, जैसे ही ये चीज़ आत्मसात होगी हमारे मन में, उसके बाद जब चार्ट में जाएंगे तो धीरे धीरे ये भी समझ आने लगेगी। तो पहले हम लोग थ्योरी की सीरीज चला रहे हैं, और जैसे जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल चार्ट पे भी जाके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, पुल बैक, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे फिर प्रैक्टिकल करेंगे। अगर प्रैक्टिकल पहले से ही चालू कर देंगे हमको समझ ही नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री के लैब में जाए और हम बिना थ्योरी पढ़े चले जाए तो क्या होगा, हम कुछ भी केमिकल को कुछ भी रिएक्ट करा देंगे और गलत हो जाएगा। इसलिए हमको थ्योरी पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी होती है, पहले थ्योरी पढ़ो और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करो, तो चीज़ें अच्छे से कर सकने में अपन समर्थ होते हैं। तो ये तो हो गया कि अप ट्रेंड में जब प्राइस चल रहा होगा तो कब डाउन ट्रेंड या ट्रेंड चेंज होगा, ये समझिए। अब इसके आगे अपन चलते हैं कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तब उसे कैसे समझ सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो जब प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो क्या होगा, एक लो लगाएगा और फिर पुल बैक करेगा प्राइस और पिछले लो को तोड़ देगा, फिर पुल बैक करेगा प्राइस और फिर पिछले लो को तोड़ देगा, फिर पुल बैक करेगा और पिछले लो को तोड़ देगा, फिर पुल बैक करेगा और पिछले लो को तोड़ देगा। तो जब लो को तोड़ दिया ऐसे, तो जो लो तोड़ता है तो ये जो एरिया है, ये 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 वाला एरिया ही बहुत महत्वपूर्ण एरिया हो जाता है, इसी को लोअर हाई एरिया बोलते हैं। तो जब ये लोअर हाई वाला एरिया के ऊपर प्राइस जाता है तभी ट्रेंड चेंज कहलाएगा। यहाँ जैसे ऐसे 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 करके प्राइस, अब देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, जबकि ट्रेंड जो है डाउन है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो ये अक्सर क्या होता है, प्राइस यहाँ आके यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन कर देता है, ऐसे 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 कैंडल बनती है यहाँ पे, और फिर ये बनती रहती है ऐसे, ऐसे यहाँ पे बनती रहती है ऐसे, ऐसे बनती रहती है, ऐसे बनती रहती है, ऐसे बनती रहती है, ऐसे बनती रहती है। तो जिनको समझ नहीं होती वो यहीं पे एंट्री कर जाते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए, जब तक कि क्लोजिंग नहीं जो हो जाए एंट्री नहीं करना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है, प्राइस ऐसे करके और ऐसे कर देते हैं, ऐसे कैंडल बना देते हैं। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि प्राइस तो डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पावरफुल कौन था, सेलर पावरफुल था। तो सेलर क्या करेगा, सेलर कोशिश करेगा कि इस एरिया के ऊपर, लोअर हाई के ऊपर प्राइस ना जाने पाए, क्योंकि लोअर हाई के ऊपर प्राइस जाने का मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो जाना। तो वो पूरी कोशिश करता है कि प्राइस के ऊपर ना जाने पाए, लेकिन पर ऐसे क्लोज कर जाता है तब चेंज मानेंगे। तो इसको ध्यान से हमको समझना है, खूब सारा अभ्यास करना है, खूब सारा अभ्यास करना है, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे ये चीज़ समझ आएगी, बिना अभ्यास के नहीं आती ये चीज़ समझ। इसको ध्यान से सब कुछ समझिए, खूब अच्छे से समझिए, नोटबुक बनाइए, उसमें बार बार ये इमेज बनाइए,
और खूब सारा बना के इंग्लिश में जाके चार्ट पे देखिए क्या समझ आ रहा है क्या। शुरुआत में नहीं समझ आएगा, धीरे 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 फिर समझ आने लगेगा। और फिर हम आगे चल के जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो ये चीज़ें समझेंगे और फिर आसानी से चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी और कॉन्सेप्ट के साथ अगले किसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।